नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं प्रिया शर्मा पंखुड़ी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ उपन्यास मिलन भाग 18। अर्जुन अपनी मम्मी से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी डोरबेल बजती है और अक्कू दरवाज़ा खोलती है। सामने विक्रम को देखकर चुपचाप चेहरे पर स्माइल लेकर अंदर आ जाती है। दादी विक्रम को देखती है और कहती हैं, आओ बेटा अंदर आओ। फिर अर्जुन को आवाज़ लगाती हैं। अर्जुन किचन से बाहर आता है। विक्रम दादी के पैर छूता है और कहता है, कैसी हैं दादी आप? अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसे हो और कितने दिन बाद घर आए हो? दादी कहती है। दादी हमें भूल गया था ये, देखो ना, कहते हुए अर्जुन भी उनके पास आता है। नहीं दादी, अर्जुन ने मुझे याद ही नहीं किया, देखो ना, अब आप ही बताइए। पहले आप जहाँ रहते थे वहाँ मैं एक बार गया भी था, लेकिन आपके नए घर का पता मुझे नहीं मिला। फिर मैं कैसे ढूंढता? लेकिन इसे तो पता था ना, फिर भी इसने मुझे याद नहीं किया। विक्रम अपनी शिकायत करता है। हो गई दोनों की शिकायतें शुरू, कहती हुई सुधा जी किचन से बाहर आती हैं। आंटी कैसी हैं आप? पैर छूते हुए विक्रम पूछता है। बिल्कुल अच्छी, तुम कैसे हो और घर पर सब कैसे हैं? सुधा जी पूछती हैं। मैं अच्छा हूँ आंटी, घर पर मेरे अलावा अब बस माँ है, वो भी ठीक है। पापा के गुजरने के बाद वही मेरी दुनिया है। कहते हुए विक्रम थोड़ा उदास हो जाता है। माफ़ करना बेटा, सुधा जी भी कहते हुए उदास हो जाती हैं। नहीं नहीं आंटी, वैसे अंकल कहाँ है? विक्रम पूछता है। पापा अंदर हैं कमरे में, तुम मिल लो पापा से, फिर हम बैठते हैं गप्पे मारने, अर्जुन कहता है। विक्रम मेहता जी से मिल लेता है और फिर बाहर आकर सबके साथ बैठता है, लेकिन उसकी नज़रें इधर उधर कुछ ढूंढ रही हैं। दादी विक्रम को देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहा है? हमारे घर की बिल्ली को तो नहीं ढूंढ रहा ना तू? कहते हुए अर्जुन जोर से हंस देता है। बिल्ली? विक्रम चौंक जाता है। दादी देखो ना, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, किचन से आते हुए अक्कू कहती है। विक्रम अक्कू को देखते ही मुस्कुरा देता है और अक्कू भी। दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं और फिर अपनी बचपन की बातें याद करते हैं। घर हंसी ठहाकों से गूंज जाता है। आज दादी और सुधा जी भी बहुत खुश हो जाती हैं। उधर खत्री विला में मीरा अपने कमरे में अर्जुन के रुमाल को बार बार देखती है और अर्जुन की मौजूदगी का एहसास उसकी आंखों को भिगो जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा अपनी बालकनी में आकर खड़ी होती है और सोचती है, कहीं एक तरफा तो नहीं, लेकिन मुझे फील होता है कि अर्जुन की आंखें भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। इतने में वहाँ शामू भैया आते हैं और आकर कहते हैं, दीदी जी खाना तैयार है, नीचे आ जाइए। आती हूँ शामू भैया, आप चलिए, मीरा कहती है। मीरा नीचे आती है और सुगंधा जी के साथ खाना खाने बैठती है। मीरा का ध्यान कहीं और होता है, वो अपनी थाली में सब कुछ एक ही साथ डाल लेती है। मीरा ये क्या कर रही हो? सब कुछ मिक्स कर दिया तुमने, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुगंधा जी कहती हैं। नहीं माँ, वो बस थोड़ी तबीयत कुछ, मीरा हिचकिचाते हुए कहती है। मैं दूसरी थाली लगा देती हूँ, तुम आराम से बैठो, सुगंधा जी कहती हैं और मीरा के लिए दूसरी थाली लगाती हैं। सुगंधा जी और मीरा खाना शुरू करती हैं। इतने में विश्वमोहन खत्री भी वहाँ आ जाते हैं और एक नज़र सुगंधा जी पर डालते हैं। सुगंधा जी भी उन्हें देखकर कहती है, आपने बताया नहीं जल्दी आने वाले हैं, हम सब साथ में ही डिनर कर लेते। मुझे अभी भूख नहीं है, कहकर विश्वमोहन अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वो मेरे साथ खाना कभी नहीं खाएंगे माँ। और एक बात मुझे आपसे करनी है, बर्थडे पे आप कोई भी जिद मत करना, मीरा कहती है। लेकिन मीरा, नहीं माँ, मैं अपना कोई जन्मदिन नहीं मनाऊंगी, प्लीज़ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा से जो होता आ रहा है वैसे ही चलने दीजिए, मीरा कहती है। ठीक है मीरा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मंदिर चलना होगा और वहाँ हम भगवान जी को भोग लगाएंगे और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएंगे,
सुगंधा जी कहती हैं। ठीक है माँ, आपकी ये बात मैं मानती हूँ, मीरा कहती है। उधर जेडी भवन में सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मेहता जी का खाना सुधा जी उनके कमरे में ही लेकर गई हैं और दादी, अर्जुन, विक्रम और अक्कू साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना देखकर विक्रम कहता है, अरे वाह, मेरा फेवरेट। मेरा भी, लेकिन वैसे आज तेरे लिए ही बना है, अर्जुन कहता है। थैंक यू आंटी। वाह क्या हलवा है, विक्रम कहता है। मैंने भी बराबर हेल्प की है आज मम्मी की, अक्कू कहती है। ओह, इसलिए थोड़ा कम टेस्टी है, अक्कू को चिढ़ाते हुए विक्रम कहता है। लेकिन अभी तो आपने बोला क्या हलवा है, अक्कू चौंकते हुए पूछती है। रहने दे अक्कू, तू खा बेटा, ये सब तेरे बस का नहीं है, समझी, हंसते हुए अर्जुन कहता है। तुम दोनों क्यों चिढ़ा रहे हो उसे, सच में बहुत मदद करती है वो सुधा की, दादी कहती हैं। हाँ दादी, बस आप ही समझती हैं मुझे, कहते हुए अक्कू दादी के गले लग जाती है। खाना खाते हुए विक्रम बीच बीच में एक नज़र अक्कू को भी देख लेता है। सब खाना खा चुके हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद अर्जुन अक्कू से चाय की डिमांड करता है। भैया, आपने ही कहा था ना मेरे बस का नहीं है, ठीक है फिर, अक्कू कहती है। प्लीज़ अक्कू बना देना, देख विक्रम को पीनी है, घर आए मेहमान को इस तरह, अर्जुन कहता है। विक्रम मेहमान थोड़ी है, वो भी हमारे बेटे जैसा है। अक्कू जा बेटा, चाय बना ले, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तेरा, कहते हुए दादी भी उनके पास आकर बैठ जाती है। अक्कू चाय बनाने जाती है। इधर विक्रम भी यहाँ से जाने के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होता है और अक्कू का भी यही हाल है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बचपन की उस खींचातानी में भी कहीं ना कहीं प्यार था। दोनों में उम्र का 4 साल का अंतर है। विक्रम पहले से अक्कू को पसंद करता था, शायद अक्कू भी। वो बचपन वाला प्यार या दोस्ती जो भी कहें, आज नज़रों से बहुत कुछ बयां कर रहा था। यहाँ दोनों तरफ से नज़रें झुकाई और चुराई जा रही थी। चाय तैयार है, कहते हुए अक्कू विक्रम की तरफ ट्रे बढ़ाती है और फिर सब चाय का मज़ा लेते हैं। सर्दी में अदरक वाली चाय का मज़ा कुछ और ही है, कहते हुए विक्रम चाय का घूंट लेता है। चाय खत्म होते ही विक्रम सबसे विदा लेता है और कहता है, आप सब कब आ रहे हैं घर पर, दादी, माँ, बताइए। मैं तो कल आ रहा हूँ, बाकी का पता नहीं, अर्जुन कहता है। दादी आप सब आइए ना, और वहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर भी है, दर्शन करते हैं ना हम लोग, विक्रम कहता है। मंदिर? फिर तो हम ज़रूर आएंगे, मुस्कुराते हुए दादी कहती है। जी दादी बिल्कुल। और फिर विक्रम सुधा जी और मेहता जी से भी मिल लेता है और अक्कू को भी बाय कहकर वहाँ से चला आता है। रास्ते भर विक्रम अपनी धुंधली यादों में खो जाता है और अभी की उस मुलाकात को भी याद कर मुस्कुरा देता है। उधर दादी को भी विक्रम बहुत अच्छा लगता है। वो सुधा जी से कहती हैं, लड़का बहुत अच्छा है और हमारी अक्कू को भी बचपन से जानता है। माँ जी, मेरे मन में भी यही बात आई है। हम उसे बचपन से जानते हैं, उसकी आदतें, उसका स्वभाव हमारी अक्कू के लिए अच्छा रहेगा ना। लेकिन माँ जी, अभी अक्कू ने कॉलेज शुरू ही किया है, कम से कम ख़त्म होने तक का तो इंतज़ार करना चाहिए हमें, सुधा जी चिंतित होते हुए कहती हैं। अरे मैं आज ही बात करने की थोड़ी कह रही हूँ सुधा, बस लड़के को मन में रखो और अक्कू की पढ़ाई पूरी होते ही बात कर लेंगे। जी माँ, ये ठीक रहेगा। अब आप भी सो जाइए, काफ़ी वक्त हो गया है, मैं भी चलती हूँ और मौका देखकर अक्कू के पापा से बात करती हूँ, कहते हुए सुधा जी वहाँ से चली जाती है। भाग 19। अगले दिन सुबह खत्री विला में गौरी चाय नाश्ते की तैयारी कर रही है और शामू भैया रोज़ की साफ सफाई में। वो हॉल में रखी कुछ सजावट की चीज़ों को साफ कर रहे हैं। अचानक से उनके हाथ से एक फूलों का गुलदस्ता ज़मीन पर गिर जाता है, जो कि बहुत कीमती है। उस गुलदस्ते को विश्वमोहन खत्री ने एक दूसरे देश से मंगवाया था। ये बात शामू भैया जानते थे और इसी वजह से डर के मारे उनके पसीने छूट रहे होते हैं। आज तो बड़ी माँ भी हमें नहीं बचा पाएंगी, डरते हुए शामू भैया मन ही मन बड़बड़ाते हैं। ए शामू,
ये क्या किया तूने? बड़े साहब देखेंगे तो? गौरी भी आकर शामू को डराते हुए कहती है। इतने में विश्वमोहन खत्री वहाँ आ जाते हैं और उस गुलदस्ते को ज़मीन पर देखकर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। वहाँ खड़े शामू भैया को एक जोर से चांटा लगाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक वो लगातार शामू भैया को मारते हैं, जैसे कि बहुत सालों का गुस्सा वो एक ही दिन शामू पे निकाल रहे हो। इतने में सुगंधा और मीरा भी वहाँ आती हैं। रुकिए, क्या कर रहे हैं ये? खून निकल रहा है उसे, सुगंधा जी कहती है। दूर हटो तुम, बहुत सिर पे चढ़ा लिया है तुमने। ये खुद को मालिक समझ बैठा है। कितना कीमती सामान तोड़ा है इसने, दिखाई नहीं दिया तुम्हें? विश्वमोहन जी गुस्से में बोलते हैं। माफ़ कर दीजिए मालिक, भूल हो गई, रोते हुए शामू भैया कहते हैं। कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए उसे, सुगंधा जी भी कहती हैं। कोई बात नहीं, पैसा पेड़ पर उग रहा है क्या? तुम्हें पता भी है इसकी कीमत? इसकी 7 पुश्तें भी मिलकर पैसा इकट्ठा करें तब भी नहीं चुका सकती, कहकर विश्वमोहन खत्री वहाँ से चले जाते हैं। दूर खड़ी मीरा देखकर हैरान होती है। सुगंधा जी शामू को उठाती हैं और अपने पास बिठाकर उसकी चोटों को सहलाती है, साथ में अपने आंसू भी पोंछती हैं। बड़ी माँ, हमारी गलती थी, इसलिए आप क्यों रो रही हैं? शामू भैया कहते हैं। तू कब तक सहेगा ये जिल्लत? कसूर क्या है तेरा? यही कि मैं तुझे रास्ते से उठाकर यहाँ ले आई, सुगंधा जी गुस्से से कहती हैं। नहीं बड़ी माँ, आपने उठाया ही नहीं, ज़िंदगी दी है मुझे, और ये ज़िंदगी आपकी है, शामू भैया कहते हैं। मेरी है ना ये ज़िंदगी? तो ठीक है, आज से मैं जो कहूँगी वही करेगा तू, सुगंधा जी कहती हैं। हम आपकी बात कभी नहीं टालेंगे बड़ी माँ, शामू भैया कहते हैं। अभी चला जा यहाँ से और अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत कर शामू। नहीं बड़ी माँ, नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ शामू, सही कह रही हूँ। तुझे यहाँ नौकर बनाने नहीं लाई थी मैं, एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, लेकिन तेरी हालत यहाँ के नौकरों से भी बदतर है। मैं अब और नहीं देख सकती ये, सुगंधा जी कहती हैं। नहीं बड़ी माँ, मुझे सब तो प्यार करते हैं, आप, दीदी जी, और क्या चाहिए मुझे, शामू भैया कहते हैं। क्या तू ये चाहता है कि मैं जीवन भर अपने उस फैसले पर पछताऊँ, सुगंधा जी कहती हैं। नहीं बड़ी माँ, तो फिर चला जाए यहाँ से, कहकर सुगंधा जी भी वहाँ से चली जाती हैं। शामू भैया, माँ ठीक कहती हैं, मीरा शामू भैया से कहती है। दीदी जी, हम आप सबके बिना कैसे रहेंगे और क्या करेंगे? हमें कहीं नहीं जाना बड़ी माँ को छोड़कर, शामू कहता है। शामू भैया, ये आपकी अच्छी ज़िंदगी के लिए किया है माँ ने, और फिर आप हमसे मिलने आते रहना, मीरा शामू भैया को समझाती हैं। मीरा अपने कॉलेज चली जाती है और सुगंधा जी अपनी एक दोस्त को फ़ोन लगाती है, जिसका एक बहुत बड़ा बुटीक है। वहाँ शामू के लिए बात करती हैं और आज से ही शामू को वहाँ भेजने के लिए कहती हैं और उसके रहने और खाने का भी पूरा इंतज़ाम करवा देती है। आज अर्जुन भी अक्कू को कॉलेज छोड़ते हुए अपनी जॉब पर निकल जाता है। अर्जुन की जॉब का टाइम सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है। वो अक्कू को जाते वक्त ऑटो के लिए कह देता है। अर्जुन का आज ऑफिस में पहला दिन है। सबसे पहले वो विक्रम से मिलता है। क्या बात है अर्जुन, सारी लड़कियों की नज़रें तुझ पर ही टिकी हुई है, हंसते हुए विक्रम कहता है। रहने देना यार, मैं पहले ही नर्वस हूँ, अर्जुन कहता है। नर्वस? और अर्जुन, लेकिन क्यों? विक्रम पूछता है। जीवन की पहली नौकरी का पहला दिन, सुनते ही विक्रम जोर से हंसता है और अर्जुन को अपने ऑफिस के बाकी लोगों से मिलवाता है ताकि अर्जुन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। मीरा और अंजलि भी कॉलेज पहुंच चुकी है। अंजलि मीरा से पूछती है, तो मिस मीरा, कल क्या कर रही हैं आप? क्यों, क्या है कल ऐसा? मीरा कहती है, कुछ नहीं, बस मिस मीरा खत्री का जन्मदिन है और कुछ खास नहीं, चिढ़ाते हुए अंजलि कहती है। बहुत ख़ास है ये दिन मेरे लिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से अब कोई और भी जुड़ चुका है अंजलि, मीरा उदास होकर कहती है। आजकल तेरी ये बातें हैं ना, उस अर्जुन के बिना खत्म ही नहीं होती, और वो है कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, अंजलि भी गुस्सा होते हुए कहती है। हाँ, नहीं होती मेरी बातें उसके बिना ख़त्म, मीरा भी नाराज़गी जताती है। मीरा, नाराज़ मत हो, लेकिन तू ही बता, किसी को अपनी ज़िंदगी से इस तरह जोड़ लेना कि उसके बिना सांसें भी नहीं ली जा सके,
और वो इंसान इस सबसे अनजान है। ये सही नहीं है मीरा, अंजलि कहती है। मानती हूँ अंजलि, लेकिन एक ना एक दिन वो ज़रूर समझेगा, मीरा कहती है। हाँ ज़रूर समझेगा, चल अब क्लास लेते हैं, अंजलि कहकर मीरा को क्लासरूम में ले जाती है। खत्री विला में सुगंधा शामू के पास आती हैं। शामू 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 भैया चुपचाप बैठकर रो रहे हैं और कोई जवाब नहीं देते। सुगंधा जी उनके पास आकर बैठती हैं और गले लगा लेती हैं और खुद भी रोने लगती हैं। शामू तू हमेशा से मेरा बेटा रहेगा, मैं तुझसे मिलने आऊँगी ना वहाँ, सुगंधा जी कहती है। नहीं बड़ी माँ, कहीं नहीं जाना मुझे, शामू भैया कहते हैं। मेरी एक दोस्त है मुंबई में, उसका बुटीक है बहुत बड़ा, उसने तुझे नौकरी पे रख लिया है और वहाँ रहना खाना सबकी व्यवस्था भी उसने कर दी है। अब तू वहाँ मन लगाकर काम करना, मैं तुझसे बात करती रहूँगी ना शामू, सुगंधा जी कहती हैं। बड़ी माँ रोक लीजिए ना, हमको नहीं चाहिए नौकरी, हमको रोक लीजिए बड़ी माँ, शामू भैया रोते हुए एक ही रट लगाए हुए हैं। तू क्या सोचता है मुझे तेरी याद नहीं आएगी? मैं यहाँ जो दिन भर शामू शामू करती हूँ, क्या अकेली नहीं रह जाऊँगी तेरे बिना? यहाँ तेरा भविष्य सही नहीं है शामू, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। आज शाम 7 बजे की ट्रेन है तेरी, अपने कुछ कपड़े रख ले, रोना बंद कर अब, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान बनवा देती हूँ गौरी से कहकर सुगंधा जी वहाँ से चली जाती है। उधर आज ऑफिस में अर्जुन का दिन अच्छा जा रहा है। अभी वो कैंटीन में विक्रम के साथ चाय पीने आता है। दोनों बैठकर चाय पीते हैं, तभी वहाँ शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की आती है जिसका नाम रितु है। हाय विक्रम, क्या चल रहा है? और एक नज़र अर्जुन को देखती है। हाय रितु, कुछ नहीं, बस चाय। ओह सॉरी, ये अर्जुन है मेरा दोस्त, आज ही ज्वाइन किया है, तुम भी बैठो ना, विक्रम कहता है। हाय अर्जुन, नाइस टू मीट यू, मैं कॉफ़ी लवर हूँ, रितु कहती है। हेलो, अर्जुन भी कहता है। ओके, तुम यहाँ बैठकर कॉफ़ी पी सकती हो, विक्रम कहता है। तुम्हारे दोस्त को शायद अच्छा नहीं लग रहा, ओनली हेलो, रितु कहती है। अर्जुन को? अरे बिल्कुल नहीं, वो लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहता है बचपन से, बस इसलिए, हंसते हुए विक्रम कहता है। रियली? हंसते हुए रितु अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाती है। फ्रेंड्स? सॉरी, बट मैं लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं करता, अर्जुन कहता है। ये क्या अर्जुन? विक्रम कहता है। रितु की कॉफ़ी आ जाती है और वो अपनी कॉफ़ी एंजॉय करती हुई अर्जुन को बार बार देखती है और मन ही मन सोचती है, कितने दिन तक बात नहीं करोगे, अच्छे अच्छे लड़के मरते हैं रितु सिंह पर, देखती हूँ। और अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके रितु उन दोनों को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। क्या विक्रम, तू जानता है ना मुझे? अर्जुन कहता है। जानता हूँ, लेकिन कब तक भागेगा ऐसे? अरे यार, दोस्ती करने में क्या बुराई है? रितु बहुत स्मार्ट है, खूबसूरत है, पता है वो कभी लड़कों से इतना बात नहीं करती, बल्कि लड़के उससे बात करने के लिए मरते हैं, विक्रम कहता है। तो क्या मुझे पसंद नहीं है? छोटे कपड़ों में ही खूबसूरती दिखती है क्या? सादगी भी कोई चीज़ होती है, कहते हुए अर्जुन के सामने मीरा का चेहरा आ जाता है। अच्छा जी, सादगी, आजकल कोई नहीं मिलने वाली ऐसी, चल, कहकर विक्रम उठ जाता है और खुद भी मन ही मन सोचता है, सच कहता है यार, सादगी की तो बात ही कुछ और है। सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले पार्टों का नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल सके। धन्यवाद।